आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, खस्ता और करारे चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। जब आप एक दफ़ा ये पकोड़े खाएँगे तो रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लैला's कुकिंग प्लस व्लॉग में। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने 2 किलो से ये ज़्यादा तकरीबन 2.5 किलो चिकन है, ये मैंने ले लिया है और इसके पीसेस छोटे-छोटे कट कर लिए हैं और इसको मैंने नमक लगा के और आधी प्याली सिरके में अच्छी तरह से धो लिया है। पहले 10 मिनट लगा के रखा था, उसके बाद अच्छी तरह वॉश कर लिया है। यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे जी ये चाट मसाला है 1.5 चम्मच, 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर जाएगा लेमन जूस और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। सबसे पहले मैं चिकन में नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर लगा के इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी और ताकि उससे अच्छा सा कलर आ जाता है। जब आप ये मसाले लगा के तो इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए तो चिकन अंदर से वाइट नहीं रहेगी, ये अंदर से इसकी जो बोटी है उसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ये लाल मिर्च डाल दूंगी, इसमें से हाफ अभी मैं डाल दूंगी और हाफ बाकी के मसाले में हम ऐड करेंगे। और ये जो हल्दी मैंने आपको 1 टेबलस्पून बताई थी, इसमें से हाफ मैं अभी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और हाफ बाद में। मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है और इसको मैं फिर अच्छी तरह हाथ से मिक्स करके रख दूंगी 10 मिनट। अगर मौसम जैसे कि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो बाहर मत रखिएगा, फ्रिज में आप इसको 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद फिर हम इसको बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 बॉईल दिलवाने हैं आपने। पानी अच्छी तरह आपका गर्म होना चाहिए। जब पानी में एक उबाल आ जाए तो उसके बाद फिर हम जो है ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है इसको हम बॉईल कर लेंगे। अभी मैंने अच्छी तरह से ये सारा मसाला लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी और फिर बॉईल करके तो फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है। ये तकरीबन पानी मेरा अच्छी तरह से जब बॉईल हो गया था तो इसको 2 से 3 बॉईल दिलवाए हैं मैंने और चिकन हमारी हाफ गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा चिकन आपका गला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना जो बोटियाँ हैं वो मसाला लगाने के दौरान ही वो टूट जाएंगी और आपका चिकन पकौड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसको बॉईल करने के बाद मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। ये लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया था पहले हाफ मैं डाल चुकी थी, हाफ जो बच गया था वो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, साथ ही हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जो आपको ये 2.5 किलो चिकन पकौड़ा की जो रेसिपी दे रही हूँ उसके लिए जो मैंने मसाले बताए ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून। साथ ही मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी। नमक मैंने पहले भी डाला था जब चिकन को पहले मैरिनेट करके रखा था। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और फिर मैं नमक ऐड करूंगी। नमक मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए अभी आप टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा, क्योंकि हमने चाट मसाला भी डालना है तो फिर नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। जब हम मसाला लगा लेंगे चिकन को तो आप उस टाइम पे मसाला चख सकते हैं कि नमक कम या ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपको चखने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जी ये मैंने मसाले सारे डाल दिए। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के ये डाल दूँगी मैं लेमन जूस और ये हाथ की मदद से अच्छी तरह मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ और बेसन डाल के मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो एक थिक सा इसका बैटर रेडी कर लूँगी। कि मैं इसके अंदर बेसन डाल के इसको हाथ की मदद से करूँगी मिक्स। इसी बर्तन में बना रही हूँ ताकि मसाला जो है हमारा ज़ाया ना हो। यहीं पे बनाएंगे और इसी चिकन के ऊपर हम अच्छी तरह से इस मसाले को लगा देंगे। ये मैंने हाथ की मदद से किया है मिक्स और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मसाला, ये देखें जी माशाल्लाह से मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इतना ही हमने इसको थिक रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो चिकन के ऊपर नहीं लगेगा सही से।
अब ये सारा जो चिकन है वो इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से मैं ये मिक्स कर लूँगी ताकि ये मसाला बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए और फिर हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करके। उसके बाद फिर हम इसको करेंगे फ्राई। जी, तो माशाल्लाह से ये हमने चिकन के ऊपर अच्छी तरह से सारा मसाला लगा लिया और आप देख सकते हैं कि इतनी ही तय होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मसाले के ऊपर तय नहीं होनी चाहिए वरना चिकन पकौड़ा अच्छा नहीं बनेगा। जी, तो माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके थे। हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में। अब ऑयल मैंने गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हम चिकन पकौड़ा फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है ऑयल। और 1 बाय 1 करके हम इसके अंदर ये चिकन के जो पीसेस हैं जिनको मैंने मैरिनेट करके रखा था ये इसके अंदर डाल दूँगी और इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे एक अच्छी तरह फ्राई होने में। ये मैं इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड कर रही हूँ। अभी आपने फ़ौरन से चमचा नहीं हिलाना है। तकरीबन 1 डेढ़ मिनट के बाद ये खुद ही जो है कढ़ाई को छोड़ देगा और ये देखें जी माशाल्लाह से ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन को कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अभी ये तैयार नहीं हुआ, अभी तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको और लगेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटे से ये हमारे चिकन पकौड़ा रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।